अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद अरब अमारात पर पहला बड़ा हमला। फुजैरा बंदरगाह पर आग भड़क उठी। अरब अमारात का ईरान की तरफ से 4 मिसाइल दागे जाने का इल्जाम। मिसाइल हमले से 3 मिसाइल फजा ही में नाकारा बना दिए गए, एक समुंदर में जा गिरा। अमाराती वजारत दिफा का बयान। अरब अमारात का ईरान पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का इल्जाम। एडनॉक ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स हमले किए गए। तिजारती जहाजों को टारगेट बनाना बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दे दी गई। खलीज ताउन काउंसिल की ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत। अमरीका और ईरान में आबनाए होर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग। ईरान का होर्मुज़ में दाखिले की कोशिश पर अमरीकी डेस्ट्रॉयर बहरी जहाजों को मुतनब्बे करने के लिए क्रूज मिसाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन फायर करने का दावा। अमरीकी जहाजों को खबरदार किया गया कि आबनाए होर्मुज़ में दाखिला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। खतरनाक इक़दामात के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। ईरानी फौज का इंतबाह, उसूलों और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को ताकत से रोका जाएगा। आबनाए होर्मुज़ से गुजरने का तरीका कार तब्दील नहीं हुआ। इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनीज नुकसान पहुंचाने के लिए हिदायत, नुकसान से बचने के लिए हिदायत पर अमल करें। ओमान के पानियों का रास्ता अख्तियार करें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने नई हिदायत जारी कर दी। आबनाए होर्मुज़ में अपने ज़ेरे असर इलाका जात का नक्शा जारी कर दिया। जनूबी हिस्से में जबल मुबारक से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा के जुनूब तक का इलाका शामिल। मगरबी लकीर के मुताबिक ईरानी जजीरे रास कैशम से लेकर अरब अमारात का इलाका उम्मुल खुव्वीन तक का इलाका पासदारान इनकलाब के ज़ेरे कंट्रोल करार। अमरीका ने ईरान की तरफ से किसी बहरी जहाज को टारगेट बनाने का दावा मुस्तरद कर दिया। आबनाए होर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 2 गाइडेड मिसाइल्स, डेस्ट्रॉयर्स, 15,000 फौजी अहलकार, 100 एयरक्राफ्ट और ड्रोन जहाजों का महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए अहम समुद्री गुजरगाह के करीब तैनात। इब्तदाई तौर पर अमरीकी परचमबरदार 2 कंटेनर्स आबनाए होर्मुज़ से उबूर करके मंजिल की जानिब रवाना हो गए। सेंटकॉम का दावा। आबनाए होर्मुज़ में फंसे जहाजों को निकालेंगे, सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कई ममालिक ने आबनाए होर्मुज़ में फंसे जहाजों को निकालने के लिए मदद तलब की है। होर्मुज़ में फंसे बहुत से जहाजों का हमला खाने पीने के सामान समेत इंसानी जरूरत की अशिया की किल्लत का शिकार। इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी नुमाइंदगान की ईरान के साथ बातचीत मुस्बत करार। बातचीत के अमल में सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित होने की उम्मीद जाहिर करती है। आबनाए होर्मुज़ खोलने के 2 ही रास्ते हैं। शिकस्त तस्लीम करके मुआहिदे तक पहुंचे। ईरान के होर्मुज़ पर खुद मुख्तारी तस्लीम कर ली जाए या फिर मैदान जंग में फैसला किया जाए। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान का बयान। वाज़े कर दिया कि आबनाए होर्मुज़ एक ट्वीट से बंद हुई थी, ना ही एक ट्वीट से खोली जा सकती है। आबनाए होर्मुज़ में जनूबी कोरिया के जहाज में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक आग लगने की वजूहात का इल्म हो नहीं सका। तहकीकात के बाद ही इल्म होगा कि जहाज पर हमला हुआ है या आग लगने की वजह कोई हादसा है। जर्मन ने आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिया। जहाज पर बारूदी सुरंगें साफ करने वाले माहिरीन और जदीद आलात मौजूद। ओमान के करीब अमेरिका की तरफ से जब्त किए गए ईरानी जहाज के 15 अराकीन वापस ईरान पहुंच गए। एमवी तोस्का के 22 अरकान को रिहा करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। ईरानी जहाज जरूरी मुरम्मत के बाद अस्क मालिकान को वापस किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीकी इक़दाम को एतमाद साज़ी की जानिब एक अहम कदम करार दिया। ईरान को 14 निकाती मुसव्वदे पर पाकिस्तान के जरिए अमरीकी जवाब मौसूल। ईरान का दुश्मन के साथ फिल वक्त जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात न करने का फैसला। किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की कौमी सलामती कमीशन के इजलास को ब्रीफिंग। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि अमरीका से किसी अल्टीमेटम या दबाव के तहत बातचीत नहीं की जाएगी।
امریکی بدنیتی کے باعث مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے، جنگ بندی کے سوا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید۔ آبنائے ہورموز میں جہازوں کی آمد و رفت محفوظ بنانے سے متعلق پروٹوکول پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کاوشوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسائل کے حل اور دنیا میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد مؤثر راستہ قرار دے دیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر حزب اللہ کے اسرائیلی فوج پر حملے جاری۔ جنوبی لیبنان میں گھر تباہ کرنے والے اسرائیلی بلڈوزر کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا۔ حزب اللہ نے اپنے ہتھیاروں کے ذخائر کی ویڈیوز جاری کر دی۔ کراچی میں شدید گرمی اور لو کے تھپیڑوں نے شہریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ گرمی کی شدت سے 8 افراد جان سے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں درجہ حرارت 44.1 ریکارڈ، شدت 46 تک محسوس کی گئی۔ دہکتا موسم محنت کشوں کے لیے کڑا امتحان، ہر کسی کو سائے کی تلاش، ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ۔ سندھ حکومت اور فلاحی تنظیموں کے ہیٹ سٹروک کیمپ بھی فعال۔ گرمی سے شہریوں کی گاڑیاں خراب ہونے لگیں۔ طبی ماہرین کو شہریوں کو گھروں پر رہنے اور باہر نکلتے وقت سر ڈھانپنے کا مشورہ۔ اسلام آباد میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں برسات کی پیش گوئی۔ پنجاب میں آندھی اور جھکڑ چلیں گے، بلوچستان میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی تسلی بخش قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں جون 2026 کے تیسرے ہفتے تک بلا تعطل فراہمی جاری رہنے کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار نے متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ غیر متعلقہ شخص کو خیبر پختونخوا اسمبلی لانے پر ایم پی عبدالغنی آفریدی اور سیکیورٹی عملے میں تکرار۔ عبدالغنی آفریدی کا اہلکار کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ۔ 52 شہروں میں 305 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے منصوبوں پر بریفنگ۔ لاہور میں پہلی بار 16,000 سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن جاری ہے۔ آئے واش کا دور اب ختم ہو چکا، ہر کام معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ مریم نواز کی ڈیپٹی کمشنرز کو ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کرنے کی ہدایات۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پنجاب کا بیرونی قرضوں پر انحصار کم۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر بوجھ میں اضافہ ہو گیا۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق بیرونی قرضہ جات میں کمی کے باوجود پنجاب پر سب سے زیادہ بیرونی قرضوں کا بوجھ۔ صوبہ 6 ارب 14 کروڑ ڈالرز کا مقروض، سندھ پر 5 ارب 16 کروڑ اور خیبر پختونخوا میں 2 ارب 86 کروڑ لاکھ ڈالرز قرض کا بوجھ۔ بلوچستان پر بیرونی قرضہ جات 37.5 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن۔ بحری جہاز ای وی گوتم پر موجود عملے کے 6 بھارتی اور ایک انڈونیشی رکن کو ہنگامی امداد فراہم کی گئی۔ عمان سے بھارت جانے والے ایم بی گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا۔ پاک بحریہ نے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا جہاز کشمیر امدادی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا۔ Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. پاکستان نے کبھی جنگ کی آگ کو بھڑکایا نہیں، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب قرار۔ کہا کہ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب بن گیا۔
पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। फजाइल ने राफेल गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आला सिंध का मुसल्लह अफवाज के जवानों को खिराज तहसीन। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए मुल्क के लिए एजाज करार। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी का दिन कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर पर तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका सब लाली परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे बुलंद करते रहे। पंजाब रेंजर्स का जवानों की हौसला अफजाई। स्क्रीन हो या स्टेज, सच के साथ हैं, जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं, नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। जमाना अमन हो या जंग, वतन के साथ खड़े होना फर्ज है, क्योंकि हम हैं बुनियादुन मरसूस। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबे सितारों के तासुरात। वजीर आजम की किफायतशारी मुहिम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मिल्कियती कंपनी नेशनल ग्रिड कंपनी की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से लीज मनसूखी का ऑर्डर कानूनी करार। फैसले के मुताबिक निजी कंपनी की दायर एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज कर दी गई। इन्वेस्टर्स को अपने हुकूक के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को निपटा दिया। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला। 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मुश्ता बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजा का अचानक दौरा। अवाम से बराह रास्त मुलाकात, शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई, सेल्फीज ली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूबे में बढ़ती लोड शेडिंग पर खासा बरहमी का इजहार किया। बिजली कंपनी इज्तिमाई सजा देकर गैर आईनी काम कर रही हैं। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, एमक्यूएम को बैनर्स लगाने की बजाय लोड शेडिंग समेत अवामी मसाइल पर काम करने का पैगाम। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए का गंदम मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी तादाद में कार्रवाई। मुलव्विस 6 अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी खुराक ने बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान की बरतरफी के नोटिफिकेशंस जारी किए। अफसरान पर 2 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद खुर्द-बुर्द के इल्जामात हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दिन के अख्ताम तक बढ़तरी सिर्फ 954 पॉइंट्स तक रह गई। 100 इंडेक्स 1,63,948 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क के दीगर शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 905 से बढ़ाकर 1020 रुपए का कर दिया गया। ताजिरों ने कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। गहराई 125 किलोमीटर थी। फिलिपाइन के समर जजीरे पर 6 शिद्दत का ज़लज़ला। दरो दीवार लरज़ उठे। ज़लज़ले की गहराई 56 किलोमीटर रिकॉर्ड। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं।
पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त देकर 9 साल के बाद दूसरी बार पीएसएल का ताज अपने सर पर सजा लिया। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर 4 ओवर्स में 4 ओवर्स कब हासिल कर लिया। 56 रन की इनिंग खेलने वाले एरन हॉटी प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम फाइनल में खाता खोल नहीं सके। बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप उन्हें पेश की गई। सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर, शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर और फरहान यूसुफ बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले चुके। हुनैन चाको बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड